नमस्कार साथियों, 5 स्टार स्पोर्ट्स चैनल में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत राजस्थान उदयपुर से आप लोगों के बीच में आज जो जानकारी लेके आया हूँ, जो आज हमारे जो टॉपिक का जो नाम है वो है कि महिलाओं में फर्टिलिटी की जो समस्याएं होती है, जो फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए साथियों, महिलाओं में फर्टिलिटी की जो समस्याएं जो होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है, या किस व्यक्ति को, किस महिलाओं को, किस तरह की महिलाओं को ये जो फर्टिलिटी की जो समस्याएं जो है वो हो सकती है। तो साथियों, इसमें सबसे पहले एक ये चीज ध्यान रखना कि जिन महिलाओं में हार्मोन्स इनबैलेंस की समस्या हो उनको फर्टिलिटी हो सकती है। यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्मोन्स इनबैलेंस। ठीक है साथियों। सेकंड जो है वो है थायराइड, यानी कि किसी महिला को थायराइड है तो उसको भी इस तरह की समस्याएं हो सकती है। ठीक है, थायराइड की। थर्ड जो है एक्सेस हीट, यानी कि बॉडी बहुत ज्यादा गर्म रहती हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता हो, तो उसको भी इस तरह की जो बीमारी जो है फर्टिलिटी की वो हो सकती है। फोर्थ जो है वो है आपका रेगुलर जो पीरियड जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं। और पांचवा जो पॉइंट जो है वो है मोटापा, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी महिलाओं को यदि मोटापा से ग्रसित है तो उसको भी फर्टिलिटी की बीमारी हो सकती है। तो ये तो इसके हो गए कि लक्षण है कि किस किस को हो सकती है। तो आइए साथियों, हम इसकी बात करते हैं कि हमें क्या करें, योगाभ्यास किस तरह का योगाभ्यास करें कि जिससे नहीं हो। क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसमें जो योग जो है वो ब्रह्मास्त्र है आपका, यानी कि योग सभी बीमारियों में कारगर है। यानी कि किसी भी तरह की बीमारी में निजात यदि पाना है तो आपको योग को अपनाना है। तो सबसे पहले जो इसका जो प्राणायाम यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्राणायाम की बात करेंगे तो वो है कपालभाति प्राणायाम। यानी कि कपालभाति प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो इस फर्टिलिटी बीमारी में सबसे लाभकारी है। इसमें क्या करना है, आप किसी भी आसन में आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं। जैसा कि आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं पद्मासन में बैठा हुआ हूं। आप सीधासन, सुखासन, वज्रासन किसी में भी बैठ सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेना है और सांस को टुकड़ों में पूरा खाली करना है। सांस को लेना नहीं है, पेट अंदर जाएगा, कंधों को ज्यादा अपन हिलाएंगे नहीं और किसी भी तरह का बंद नहीं लगाएंगे। यानी कि नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, एकदम पैरेलल सामने देखना है। किस तरह से साथियों, देखिए इस तरह से आप ध्यान मुद्रा लगा लें। कमर और गर्दन, कोई भी प्राणायाम करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कमर और गर्दन आपकी परफेक्ट एकदम सही हो, कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी झुकाव नहीं हो। देखिए साथियों, लंबा गहरा सांस लें आप सभी, और सांस को कैसे छोड़ना है टुकड़ों में देखिए। इस तरह से साथियों पूरा धीरे धीरे इसको बाहर निकालना। सांस लेना नहीं है, सांस स्वतः आएगा। इसको सिर्फ आपको हमेशा निकालना है, यानी कि पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। यानी कि पेट पे पूरा आपका प्रेशर पड़ेगा और इस तरह से सांस को निकालना है। इसको कपालभाति बोलते हैं। और ये कपालभाति जो है वो आपके फर्टिलिटी में बहुत ही लाभकारी, पूरा आपके यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका मूलबंध, यानी कि आपको मूलबंध भी लगाएंगे तो उसमें भी फायदा है। मूलबंध क्या करते हैं कि गुदा द्वार को पूरा ऊपर की ओर इस तरह से खींचते हैं, ये पेट पूरा अंदर लगेगा और इस तरह से भी आप लगा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो है वो एक आसन है, वो भी बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट जो आसन है वो मैं आपको बताऊंगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इस समस्या में बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से आप पैरों को पकड़ लें, कैंची बना ले, कमर गर्दन सीधी और पूरा नीचे ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, किसी का अगर इतना जा रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होगा तो पूरा ये पूरा इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से वापिस आपका शुरू करेंगे इस तरह से, कमर गर्दन सीधी और पूरा ये, और इसको कंटिन्यू करना है आपको। ये है हो गया आपका बटरफ्लाई। नेक्स्ट जो है सबसे लाभकारी है वो है अनुलोम विलोम, यानी कि अनुलोम विलोम भी आपके इस तरह की बीमारी में लाभकारी है। अनुलोम विलोम कैसे करना है, कमर गर्दन सीधी रखना है। सीधासन, सुखासन, पद्मासन, आप जिस भी आसन में बैठ जाएं। ये मैं आराम से सिद्धासन में बैठा हुआ हूँ, ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। जो दूसरा जो हाथ है वो इस तरह से अंगूठे और दोनों बीच की उंगलियों को उपयोग करेंगे,
दाएं नासिका बंद करेंगे, बाएं से लेंगे सांस, दायां बंद करेंगे, पूरा बायां बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, पुनः दाएं से लेंगे, बाएं में छोड़ेंगे। ये इस तरह से पूरा आपका एक चक्र हुआ। ऐसे आपको 15 चक्र से लेके 25-50 इस तरह से आपको पूरे चक्र करने हैं। तो ये अनुलोम विलोम भी आपके इसमें सबसे लाभकारी है। यानी कि नेक्स्ट अपना क्या है, अनुलोम विलोम, ये भी आपके इसमें लाभकारी है। तो साथियों मैंने आपको जैसा कि बताया कि किन किन महिलाओं में इस तरह की बीमारियां हो सकती है, इसके लक्षण क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। बटरफ्लाई, मूलबंध, इस तरह के आपको भ्रस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम और कपालभाति, ये सारी चीजें यदि आप पूरा पैकेज बना के यदि चलते हैं और नियमित रूप से समयबद्धता के साथ प्रत्येक प्राणायाम में, प्रत्येक आसन में आपको समय के साथ चलना, कम से कम 20 से 30 सेकंड शुरुआती दौर में करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएंगे। यदि इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों आइए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई जानकारियां, नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई नई जानकारी किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। इसी के साथ ओम नमस्कार।